अच्छा, जो फालसे मेरे हस्बैंड लेके आए थे वो जो है ना बच्चों ने खाए तो नहीं है, लेकिन आज हमने उसका जूस बना लिया है। और बारिश के आने के बाद ना इतनी गर्मी हो रही है ना, गर्मी में तो फिर फालसे का जूस जो है ना वो बनता ही बनता है। और यहाँ पर बाजी आज बना रही है गवारे का सालन, जो कि बहुत मज़े का बनाती है। और बेचारी सुबह से स्पेशल आई है हमारे लिए सालन बनाने। ओह, धूप बारिश आने के बाद जो गर्मी है ना वो तो मैं कहती हूँ कमाल की है। ये देखो, और धूप इतनी तेज। और यहाँ पर जी गवारे का बन गया मिसाला। एक हमारी ये बहन है, इसको कहो ना अंदर सिलेंडर पे बनाए, कहती नहीं भाई मैं तो लकड़ियों पे बनाऊंगी। वैसे क्या होता है सिलेंडर पे बनाने से? हैं? सिलेंडर पे गर्मी लगती है बस। और ये जो आग का सेक है वो, बाजी का तजर्बा चेक करो। कहती है चम्मच ला के हम साइड पे हो जाते हैं और गर्मी नहीं लगती। किचन में कहती है गर्मी लगती है। मसाला टेस्टी टेस्टी। और ये है जी गवारा, जो हमने हल्का सा बस उबाल हुआ है ना बाजी। मिर्ची अच्छी खासी डालना, चटपटा हो। और साथ लगेंगी हमारी तनूर की गर्मा गर्म रोटियां, और साथ हम बनाएंगे कच्ची लस्सी। क्या बात है, मज़ा आ जाएगा मज़ा। और हम डालते हैं चम्मच से, कितने चम्मच सालन में, और बाजी अंदाजे से डालती है। चाहे चीनी है, नमक है, मिर्चें हैं। हमसे ये उल्टा पुल्टा है, बाजी से ऐसे काम सीधा होता है। अब इसके काम देखो, इतनी गर्मी में यहाँ क्यों जलील हो रहे हो, कहीं छाँव पे बैठ जाओ। अच्छा, ये ऐसा है ना, इसको हम रोटी डालते थे, इसका ख्याल रखते, इसको पानी। और ये कल मेरे बच्चों को ये खुद ये पड़ गया, मतलब बच्चों को ना काटने के लिए आ रहा था, उन पे भौंक रहा था। मैंने कहा इसलिए कहते हैं कुत्ता कुत्ता होता है। हाँ, अब क्या चाहिए है? अब ये छाँव ढूंढ रहा है, सुकून ढूंढ रहा है बैठने के लिए। पानी शानी ये पी लेते हैं, क्योंकि ये गांव का एरिया ना, यहाँ साइडों पे पानी काफ़ी बने होते हैं, जो खाले टाइप ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, उनमें काफ़ी पानी होता है। पानी ये पी जाते हैं बस। अब गर्मी से ना ये छाँव ढूंढ रहा है, और इसकी आदत है यहाँ बैठने की, दरख्त में। अच्छा, आज चटाई पर हमारा पहला दोपहर का खाना है ना। हाँ, पहला दोपहर का खाना। और ये है जी हमारी कच्ची लस्सी, गवारे का सालन, और ये रोटियां रखो। वाह, साथ हमारे प्याज भी बन गए हैं। ये देखिए क्या मस्त काम किया मैंने ये चटाई वाला। और साथ में गरम गरम तनूर की रोटियां। चेक करें, चेक करें। इतना मज़े का और इतना टेस्टी बना हुआ है ना, आज मुझे पता लगता है जैसे मैं ये सारी रोटियां खा जाऊंगी। अच्छा, इसकी रेसिपी जो है ना, जब अगली दफ़ा बाजी बनाएगी फिर आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, इस दफ़ा गर्मी बहुत थी। और नहीं, वैसे मुझे पता भी नहीं चला ना कब बाजी ने तड़का लगा लिया, बाजी ने स्पीड लगाई है। ये देखें, चेक करें, आया ना मुंह में से पानी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जी, यहाँ पर मैंने कुछ आज टॉपिक पे बात करनी थी। जैसे कि आपको पता है कि मुहर्रम और हरम का जो है ना महीना है, इस्लाम का पहला महीना है। तो इसमें हम लोगों को सबसे बड़ी जो बात सिखाई जाती है वो है सब्र। सब्र के साथ कि हम कभी भी ये सोचकर किसी को नुकसान ना दें कि ये हमारा दुश्मन है, हम इससे बदला लेंगे। नहीं, हमें हमारे दीन ने, हमारे जो पैगंबर हैं जिन्होंने हमारे ईमान के लिए, हमारे इस्लाम के लिए अपनी जानें, अपनी छोटे छोटे मासूम बच्चों को कुर्बान किया है, वो इसलिए कि हमारा ईमान और हमारा इस्लाम कायम रह सके, जो कि हम लोगों ने आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया है। कि जैसा कि कोई भाई ज़मीन के पीछे लड़ रहा है, कोई जज़ातों के पीछे, कोई पैसों के पीछे एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, बदला लेते हैं। मतलब अगर कोई हमारे एक का कत्ल हो जाता है तो हम कहते हैं कि हम अगले के 3 कत्ल करें। नहीं, ऐसा इस्लाम ने हमें सिखाया ही नहीं है। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। शिमर जिसने पानी बंद किया था, हमारे प्यारे नबी की औलाद का जिसने पानी बंद किया था ना, हजूर की औलाद को कत्ल किया था,
जब मुख्तियार सफ़ी की फ़ौजें उसके पीछे भाग रही थी ना, मुख्तियार सफ़ी जो है ना वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से, नबी पाक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो जंग के दौरान ना वो कैद में थे, तो जैसे उन्हें कैसे रिहाई हुई तो उन्होंने जो है ना शिमर के पीछे शिमर को कत्ल करने का जो है ना इरादा ठान लिया था कि जिन्होंने इमाम हुसैन की आल को ख़त्म किया, मैं उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो जैसे उनकी फ़ौज जो है ना शिमर के पीछे लगी तो शिमर जो है ना दौड़ता दौड़ता मदीने की तरफ दौड़ा। मदीने की तरफ जैसे ही वो पहुंचा ना, वहाँ पर एक खैमा था। खैमे के अंदर जैसे ही वो दाखिल हुआ तो ना वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम भागते हैं बहुत ज़्यादा, उसको सांस चढ़ी हुई थी। तो खैमे के अंदर वो खैमा हमारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था, जो कि वहाँ पर वो अपने नमाज में मसरूफ़ थे। और जैसे ही शिमर अंदर गया उसको सांस इस कदर फूली हुई थी कि वो बात करने से भी आजिज़ था। तो हमारे जो है ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जैसे ही अल्लाह से गुफ्तगू ख़त्म करके उनसे उठे, उसे पानी की कहा कि आप बहुत ज़्यादा भाग के आए, आपकी सांस फूली, आपको पानी चाहिए। उसको पानी पूछ रहे थे जिसने हमारे जो नबी की पूरी आल को प्यासा मारा था, उससे पानी पूछ रहा था। कहने लगा कि आपको पानी चाहिए। उन्होंने फिर फ़ौरन से ना एक प्याला पानी भर कर पिया, दूसरा प्याला जो है ना वो पानी का भर के पिया। जैसे उन्होंने पानी के 3 प्याले पिए, उन्होंने फिर सांस ली तो उन्हें सुकून आया। तो अब फिर उनके दिमाग में आया कि अब ना फ़ौजें जो है ना आगे गुजर गई होंगी, तो मैं बाहर जाता हूँ। जैसे वो बाहर गए तो उनकी खुद की निगाहें उनको शर्मसार कर रही थी कि ये तो, मैंने तो इसकी पूरी आल को ख़त्म कर दिया और इसने मुझे पानी पिलाया, तो शायद इसने मुझे पहचाना नहीं है। जैसे फिर वो ना उनका ज़मीर किया, वो दोबारा से अंदर गए। अंदर जाके कहते हैं कि ज़ैनुल आबिदीन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। तो आगे उनके जवाब देखें कि मैं आपको कैसे नहीं पहचान सकता, आपने तो करबला में मेरा पूरा ख़ानदान प्यासा मार दिया है। मैं तो आपको कभी भी नहीं भूल सकता। आपका चेहरा देख के मुझे प्यासे अली असगर का जो खून से लथपथ लाश थी, मुझे वो याद आ गई। जो मेरे चाचा के कटे हुए अब्बास के बाजू थे, मुझे वो दर्द, वो लम्हा याद आ गया। तो मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। फिर शिमर ने कहा कि आपने मुझे पानी क्यों पिलाया। कहते हैं कि मैं कहने लगे कि मजबूर था, क्योंकि मैं अली का पोता था, सैयदा का पोता था, मैं हुसैन का बेटा हूँ। मेरे ख़ानदान में हमारी निफ्स में बदला लेना नहीं है। हमारे घराने में ये सिखाया गया है कि जो आपके घर दुश्मन भी चल के आ जाए उसको भी आपने पानी देना है, उसको भी आपने उसके लिए भी खैर करनी है। तो मैं किसी से बदला क्यों ले सकता हूँ। तो जिन्होंने हमारे लिए जंगें की, हमारे ईमान के लिए, हमें दीन सिखाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, छोटे छोटे मासूम बच्चे कुर्बान किए, तो उनका दीन हमें ये सिखाता है कि हम कभी किसी से बदला ना लें। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयत के। कब से आयत आपके लिए मम्मा लेके आई है, आपको पसंद है? पसंद है? अच्छा जी, उसके बाद आज मैंने थोड़ी सी की है शॉपिंग, जो कि मेरे कुछ ख़ास मेहमान आने वाले, उनके लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो कि यहाँ से नहीं मिलती थी। फिर मुझे मियाँ चलो गई हूँ, वहाँ पर मैंने व्लॉग वगैरह तो एडिट नहीं किया, नहीं बनाया, क्योंकि बाइक पर गए थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने मुनासिब भी समझा। तो सारा कुछ जो मैं ले आई हूँ वो आपको मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिए हैं 6 मग, ये जूस वाले, क्योंकि हमारे जो है ना आंबों के बाग होते हैं और हमारे घर जो भी आता है ना उनकी फरमाइश होती है कि फ़्रेश मैंगो जो है ना मैंगो शेक पीना है। तो उसके लिए ना मुझे काफ़ी दिनों से ना शौक़ था कि मैं ऐसे मग लेके आऊँ, और फिर मेहमान भी आने वाले हैं, तकरीबन 11 मुहर्रम के बाद ही आएंगे। तो मैंने कहा चलो ये जाके आज जो है ना ये मग वगैरह भी लेके आई हूँ। अच्छा, ये मैंने ये सेपरेट एक मग मिलता है, लेकिन मैंने 6 लिए हैं, ये 6 ये लिए हैं। उसके बाद ये काफ़ी दिनों से ना मैं आजकल शॉर्ट्स बहुत देखती हूँ, जिसकी वजह से ना हर टाइम शॉर्ट्स पे ना ये आया होता है। ओहो, ये क्या हुआ, मुझे लगता ख़राब हो गया। नहीं, ये मुझे लगता है ना ये कि ना मुझे लगता है बच्चों ने ना इसको खींचा है। अच्छा, ये जो है ना कॉफ़ी ब्लेंडर, हाँ ये चार्जर वाला है। एक होता है सेलो वाला, लेकिन वो भाई बता रहे थे कि जो चार्ज वाला है ना उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ से ये बटन ऑन ऑफ का बाकायदा जो है ना मैं ये यूज़ करूँगी, उसके बाद जो है ना आपको इसका रिज़ल्ट बताऊँगी कि ये अच्छा है, लें या ना लें। इसकी कंपनी कौन सी है,
नाम नहीं आ रहा, रोश FS शायद कोई कंपनी है। अच्छा खैर, अच्छा वो जो है इस कॉफ़ी के लिए फिर मुझे जो है ना ये बर्फ़ के स्कूप चाहिए थे, उसके लिए मैं इस ट्रे लेके आई हूँ जब कॉफ़ी बनाऊँगी। और इन मग के लिए जो है ना ये स्ट्रा जो है वो भी ज़रूर थे, वो लेके आई हूँ। अच्छा ये हैंड वाश लेके आई हूँ जो कि ज़्यादातर हमारे किचन में यूज़ होते हैं। और जी ये साथ ही कम्फर्ट जो कि यहाँ से नहीं मिलते हैं, ये भी मियाँ चन्नू से ही मिलते हैं। और इसका इतना खर्चा है ना घर में, मतलब कपड़े धुलते हैं और कुछ भी फर्श धुले, कपड़े धुले, कंबल जो हैं वो धुलते हैं, उनमें ये सब यूज़ होते हैं। तो ये मैं 4 लेके आई हूँ, एक मेरे ख्याल से रख दी है। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैंने ये ली है दूध वाली छानी, क्योंकि जो पहले वाली है ना वो बहुत बुरी हालत हो चुकी थी उसकी, तो उसको मैंने फेंक दी। अब ये नहीं लेके आई हूँ। और जी उसके अलावा मेहमान आने वाले हैं तो चम्मच जितने भी ले लो उतने कम होते हैं, तो मैंने 6 ये लिए हैं क्योंकि पहले घर में थे तो इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं थे। और सबसे जो मेन चीज़ है ना मेरे घर में, अच्छा मैंने चॉपर हर तरह का यूज़ किया है, मतलब वो रस्सी वाला होता है, पुश वाला, लेकिन कोई चॉपर कामयाब नहीं है। इस दफ़ा जो है ना मुझे भाई ने मशवरा दिया कि आप ये यूज़ करो, ये रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा है। और ये लस्सी ब्लेंडर उन्होंने ये भी ऐड किया हुआ बीच में। और इनके कटर आप चेक करें, ये देखो इसके कटर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। और साथ में ये कटर भी देते हैं। और ये देखिए ये है इसका, ये इसके अंदर ये जो है ना ड्रायर दिया हुआ है उन्होंने, और इसको निकाल के हम कुछ भी मतलब इसमें चॉप करें वो बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट है। ये देखिए अभी बाकी जो है ना मज़ीद मैं आपको ना इसको यूज़ करके बताऊंगी कि आप इसको लें या ना लें, क्योंकि मैं भी फर्स्ट दफ़ा यूज़ करूँगी, लेकिन अभी तो गारंटी तो दी है कि अच्छा है। अच्छा जी ये हो गया। उसके अलावा मैंने क्या लिया था, ये भी लिए थे और साथ ही ये एक बॉडी स्प्रे लिया था मैंने, ये गुलाब का अर्क स्प्रे लिया है, ग्रेसिन ली है, और जो फेस वाश हैं। अच्छा गर्मियों में ना मैं ये वाले फेस वाश ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये जो है ना जॉनसन, इसकी जो है ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा है स्किन के लिए, वाइटनिंग के लिए, ऑयली, मतलब हर टाइप की स्किन के लिए ना ये बहुत अच्छा है। तो ये मैंने 2 लिए हैं, क्योंकि मियाँ चन्नू हमें थोड़ा दूर पड़ जाता है तो वो शहर में फिर रोज़ रोज़ तो नहीं जाया जाता। और ये कुछ मैंने अत्तर लिए जो कि मैं बेडशीट पे लगाती हूँ और बिस्तर पे लगाती हूँ, ये मेरे वो अत्तर है। ठीक हो गया। अच्छा मेन चीज़ जो मुझे काफ़ी दिनों से ज़रूरत थी ना वो ये थी किचन टॉवल और डस्टिंग के लिए, कमरों के लिए। तो ये टॉवल जो हैं 2 पैकेट ये लिए हैं, 6 और 6 12। हाँ ये। अच्छा जी उसके बाद जो है ना ज़रा कैमरा यहाँ करके आओ, कैमरा मैन ये देखें, ये मैंने लिया है अपने सोफ़ों के लिए कपड़ा। ये क्वालिटी है जी, इसको कहते हैं कॉटन शाटन। ये स्टफ़ जो है ना कॉटन शाटन का है। और इस दफ़ा मैंने ये कलर लिया है, इसमें थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है। और ये मैंने लिया है ये मुहर्रमों के बाद, क्योंकि मुहर्रम में तो हम ऐसा कुछ नहीं नया बिछाएंगे, तो मुहर्रम के बाद जब गेस्ट आएंगे तो फिर मैंने ये लिया। और ये मैंने कल जब नियाज़ दिलवानी है तो उसके लिए मैंने न्यू रुमाल वगैरह लिया। ये थी मेरी आज की मियाँ चन्नू की शॉपिंग। और उसके बाद जो है ना वो उधर दिखाओ, वो घर का जो है ना राशन भी आया हुआ है, अभी उसको सेट करना है सारा। तो बाकी का जो है सुबह इंशाल्लाह आज जो है ना शाम में अब नमाज़ पढ़ते हैं, सुबह हमारा 9 मुहर्रम का रोज़ा भी होगा इंशाल्लाह, वो भी सब आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जामुन की एक आज बोतल भी आई है और एक ये बड़ी बोतल, क्योंकि सुबह 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम में जो है ना शरबत भी बांटते हैं। वैसे तो सारा मुहर्रम 10 दिन बांटते हैं, लेकिन हमने इस दफ़ा जो है ना वो बस नहीं हुआ। और ये घी और ये बच्चों ने मंगवाई थी स्पेगेटी, साथ में ये कौन सी है मसाला जात, लाल मिर्च। और ये सुबह हमने हलवा बनाना है, उसके लिए मैंने थोड़ी सी गरी और जो है ना किशमिश मंगवाई है। और जी ये गरम मसाला,
अच्छा, जो मेरे ना सौदों में ना जो सामान ख़त्म था ना, मैंने वो मंगवाया, क्योंकि अभी कुछ सामान पड़ा है घर में। तो मैं इतना बनाती नहीं हूँ खाना, ज़्यादातर वो बाग से ही बन के आता है। और ये चने मैंने मंगवाए हैं, जब हमारे घर गेस्ट आएंगे ना तो चने वाले चावल जो उनको भी बहुत पसंद है, मुझे भी, तो फिर ये मैं बनवाऊँगी। मम्मा को पता है जब ले रही है तो। हाँ, एक और लेके आ रही है, ये सूजी, ये भी सुबह बननी है। ये देखो, ये सरफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये खोलो बाकी का सारा गिरता रहता है। किलो वाले पैकेट गए थे और ये 5 किलो वाला लेके आ गए, सुबह चेंज करवाना। ये देखो, ये होता है ना, ये सही होता है, एक ही खुलता है और एक ही डब्बे में डल जाता है। अच्छा, ये सब जो है ना हम यूज़ करते हैं घर की सफाई, फर्श धोने के लिए, वाशरूम धोने के लिए, और कपड़ों के लिए हम यूज़ करते हैं सर्फ एक्सल। अच्छा, और चावल है और चीनी है, और जो है ना ये मिसाले जो है ना, ये टोटल अचार के मिसाले हैं। अचार को अब भी नमक और हल्दी लगे हुए, ये अचार के मिसाले हैं। तो बस राशन जो है वो इतना ही था, बाकी कुछ सामान पड़ा था कुछ ज़रूरत का, बाकी जो फ्रूट है सब्जियां वो सुबह आएंगी। देखिए मेरी फेवरेट चीज़ आ गई है। क्या? स्पेक्टी जो कि आप नहीं मंगवाई थी।